Today we discuss the questions about biotechnology principle and process कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेस के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज हम उन सबको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो टैग एंजाइम होता है जो हम यूज़ करते हैं पीसीआर के अंदर, उस एंजाइम्स को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं कि कहाँ से मिला। फर्स्ट है थर्मस एक्वाटिकस सेल, सेकंड है थायोबैसिलस पेरोक्सिडेज, थर्ड है बैसिलस सबटिलिस, फोर्थ है स्यूडोमोनास सबटिलिस। तो राइट आंसर है थर्मस एक्वाटिस सेल। बिकॉज जो थर्मस एक्वाटिकस सेल है उसके अंदर जो एंजाइम मिला था हमें वो था टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो हाई टेम्परेचर पर भी क्या था, एक्टिव था। जो मोस्टली एंजाइम होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, डीनेचर, बट ये क्या था, एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा है। अगर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं तो डीएनए तो क्या करता है, डीएनए को सेपरेट करने का काम करता है। हाइंड सेकंड क्या है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है मतलब ये कौन से एंड बनाता है, तो ये एंड बनाता है स्टिकी एंड, जो कि चिपचिपे सिरे होते हैं, जो एक डीएनए के फ्रेगमेंट को या दूसरे डीएनए के फ्रेगमेंट के साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड। तो ब्लंट एंड कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। तो हमें बेसिकली एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम बताना है। फर्स्ट है हाइंड थर्ड, जो कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। एच एक्स एच ओ वो भी एंडो है। थर्ड है हमारे पास इको आरवी। तो इको आरवी कौन सा है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लंट एंड यानी कि मुड़े हुए सिरे, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को या नाइट्रोजन बेस को क्या करते हैं, बाहर की ओर से कट करते हैं। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या होते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उनको प्रिजर्व कैसे रखना है, उनको प्योर कैसे करना है, और उसी के साथ साथ उनको सेपरेट कैसे करना है, वो सब डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्रेशन, जो कि डाउनस्ट्रीम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, a foreign DNA and plasmid cut the same restriction enzyme can be joined to form recombinant plasmid using। तो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड के अंदर अगर हमें ज्वाइन करना है, कट होता तो हम बोलते कि हमें क्या करना है, कट करने के लिए हमें यूज करना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि उसने दे दिया। बट हमसे पूछा किसका है, तो उसने हमसे पूछा है कि अगर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करना है, जोड़ना है, तो वहां पे कौन सा एंजाइम यूज होगा। फर्स्ट टैग पॉलीमरेज, जो कि पीसीआर के अंदर यूज होता है कट एंजाइम्स के अंदर एनिलिंग करवाने के लिए। पॉलीमरेज थर्ड वो भी नहीं है, लाइगेज राइट है, क्योंकि लाइगेज क्या करता है, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन 6, अ डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एगरोजेल कैन बी विजुलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद। जो डीएनए होता है बेसिकली वो क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन उसको जब यूवी लाइट के अंदर हम देखते हैं तो हम देखते हैं वो हमें कुछ ऑरेंज कलर का शो होता है। तो ये जो ऑरेंज कलर का शो होता है वो किस रीजन से होता है, वो होता है इथीडियम ब्रोमाइड। So first option Etherium bromide is right answer. Now question 7. A gene whose expression help to identify transformed cell is known as। यानी कि जीन की ऐसी कौन सी एक्सप्रेशन है जो बताती है कि ये सेल ट्रांसफॉर्म्ड है और ये सेल ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाली है। तो ये बताने का काम कौन करता है, तो ये बताने का काम करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर जीन। तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म्ड होने वाली है और कौन से सेल्स को एलिमिनेट करना है, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। सो ऑप्शन बी सिलेक्टेबल मार्कर इज आंसर। नाउ क्वेश्चन 8, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। जब सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड को रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग करते हैं या जोड़ते हैं तो वहाँ हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोब। और प्रोब को यूज़ कहाँ करते हैं, प्रोब बेसिकली यूज़ करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, या जहाँ पर भी हम डीएनए के ऊपर क्या कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड को जोड़ रहे हैं, तो वहाँ हम कहेंगे प्रोब। क्वेश्चन 9, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड EcoRI। व्हाट डज इको पार्ट CO पार्ट स्टैंड फॉर। CO पार्ट किसके लिए है, कोलाई के लिए, और E पार्ट किसके लिए है, इरिशिया। इरिशिया क्या है, बैक्टीरिया का नेम है। CO कोलाई क्या है, स्पीशीज का नेम है, इसीलिए ये ऑलवेज क्या होता है, स्मॉल लेटर में आता है। नाउ क्वेश्चन 10, एगारोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स फाइन टू यूज इन। सो एगारोज जो जेल है वो मिलता किससे है, वो मिलता है अगार अगार सी एल्गी से,
और ये कैसी एल्गी होती है, रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी एल्गी होती है। और यही रोडोफाइसी एल्गी या अगार अगार को जब हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो ये क्या करता है, डीएनए के जो लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको चिपकाने का काम करता है। सो हमारा यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद बायोटेक्नोलॉजी, कि जो बायोटेक्नोलॉजी का कंसर्न नहीं है। बायोगैस प्रोडक्शन में भी बायोटेक यूज होता है, सीवेज ट्रीटमेंट में भी होता है, बायो फर्टिलाइजर्स में भी होता है, लेकिन वुड की सीजनिंग कि कौन सी सीजन में कौन सी वुड बनेगी वो एनाटॉमी पे बेस्ड है, ना कि बायोटेक पे बेस्ड है। सो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12, टीआई प्लाज्मिड नेचुरली अकर इन, तो टीआई प्लाज्मिड बेसिकली या नेचुरली हमें कहाँ मिलता है, वो मिलता है एग्रोबैक्टीरियम सेल के अंदर। इसी रीजन से हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो प्लांट का है वो कौन है, वो है एग्रोबैक्टीरियम प्लांट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डीएनए या डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम यूज किस रीजन से करते हैं, कि हमें उसे क्या कर सके, कट करके न्यू या आर डीएनए बना सके। तो जब आर डीएनए बनाना है तो हमें जो हमारे पास टू टाइप्स के वेक्टर और फॉरेन डीएनए है उसे हमें कट करना होगा। सो फर्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड, वो यूज होता है, माइकोबैक्टीरियम कोई यूज नहीं है, एंटामीबा और पैप्सिन का भी यूज नहीं है। नाउ क्वेश्चन 14, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिव अ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज टू, यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, प्राइमरी मेन हमारा एम क्या है, क्यों हम आर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो आर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाने का रीजन क्या है, फर्स्ट है डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल जेनेटिक मटेरियल, तो कुछ भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो हम बना ही नहीं रहे हैं। सेकेंड है प्रोड्यूस अ डिजायर्ड प्रोटीन बाय एक्सप्रेसिंग द फॉरेन जीन, ये राइट आंसर क्यों है, बिकॉज ये हमारे पास फॉरेन सेल है और ये हमारे पास कौन सी सेल है, वेक्टर सेल है। तो हम इस सेल का जो डीएनए है उसको हम कट करके इस सेल के वेक्टर सेल के डीएनए को सेपरेट कर यहाँ लिंक करना है। तो फर्स्ट हमें कट करना है, जिसके लिए हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे कि इक्वाराई की बात करें। फिर हम जोड़ेंगे जिसके लिए हम यूज करते हैं लाइगेज एंजाइम। तो ये हम कर क्यों रहे हैं, कि फॉरेन जीन के अंदर जो ऐसे करेक्टर्स है जो मुझे चाहिए, यानी कि जो डिजायर्ड करेक्टर्स है वो मुझे मेरी वेक्टर सेल के अंदर ऐड मैं कर सकूं। सो राइट आंसर होगा प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन बाय एक्सप्रेसिंग द फॉरेन जीन, बिकॉज जब जीन बनेगा उसमें डीएनए होगा, उसी डीएनए से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना सकते हैं। Now question 15, who among the following is created with the discovery of restriction enzyme, कि restriction enzyme की डिस्कवरी किसने बताई थी। तो कोहन, बोरर और हाइंड नहीं है, राइट आंसर है आर्बर स्मिथ एंड नाथन्स ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कॉमनली यूज एज अ होस्ट इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर होस्ट सेल की फॉर्म में किसको यूज करते हैं। फर्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस नो, राइट है इरेशिया कोलाई, यानी कि ई कोलाई सेल को ही हम क्या करते हैं, होस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है, बिकॉज इसके अंदर किसी भी टाइप के रेजिस्टेंस जीन नहीं होते। तो हम क्या कहेंगे कि ई कोलाई सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस जीन है वो क्या होते हैं, एब्सेंट। इस रीजन से हम इसे यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन 17, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, कि रेप्लिकेशन के टाइम अनवाइंडिंग का मतलब होता है ओपन करना डीएनए को, वापस कॉइलिंग होने से बचाना। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है। सो फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज, वो तो नए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए यूज होगा। लाइगेज, नए डीएनए के फ्रेगमेंट आपस में जोड़ने के लिए यूज होगा। हेलिकेज, राइट आंसर है एंटोन्यूक्लियस, तो डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करने के लिए होगा। सो हेलिकेज जो एंजाइम है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी एंजाइम को हम बोलते हैं अनवाइंडिंग एंजाइम भी बोलते हैं। सो अनवाइंडिंग एंजाइम ऑफ डीएनए कौन सा है, वो है हमारा हेलिकेज एंजाइम, जो डीएनए की ये जो सुपर कोइलिंग होती है उसको ओपन करने में हेल्प करता है, लाइक दिस। नाउ क्वेश्चन 18, which of the following is a crucial step before inserting rDNA या recombinant DNA into host cell, तो recombinant DNA को host cell में डालने के लिए, इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेन स्टेप है। फर्स्ट डीएनए सीक्वेंसिंग, तो वो तो डीएनए के सीक्वेंस को बताता है, वो तो नहीं हुआ।
सेकंड, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। सो डिजायर्ड जीन का आइसोलेशन का मतलब क्या है कि हमें डीएनए को या जीन को सेपरेट करने के लिए यूज हो रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 19, which of the following statement about जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज इनकरेक्ट, कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या है, इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट हमारे पास है इट सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन साइज। तो ये तो सेपरेट कर रहा है कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को साइज के बेस पे तो सेपरेट कर ही रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट राइट हुआ। सेकंड है डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि डीएनए खुद क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज डीएनए के होने का रीजन है डीएनए में मिलने वाला फॉस्फेट ग्रुप। जब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये मूव कौन से चार्ज की ओर करेगा, ये मूव करेगा एनोड चार्ज की ओर। सो ऑप्शन जो सेकंड है डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज द राइट आंसर, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। थर्ड है हमारे पास एगारोजेल इज कॉमनली यूज फॉर डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एगारोजेल यूज होता है जो कि एगार एगार सी एल्की से बनता है। फोर्थ है स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट माइग्रेट फास्टर देन लार्जर। तो स्मॉलर है तो वो जल्दी मूव करेंगे लार्जर के कंपैरिजन में, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। सो ओवरऑल 1 to 4 के अंदर हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। नाउ बात करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस पर। सो क्वेश्चन 20 असर्शन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लाइक MOM मोम, जैसे फॉरवर्ड यहाँ से पढ़ो तब भी सेम है, बैकवर्ड पढ़ो तब भी सेम है। तो वही डीएनए के अंदर कैसे होता है, तो डीएनए में वो सीक्वेंस होते हैं GAATTC, जहाँ ये CTTAAG। तो अगर हम 5 एंड है, ये 3 एंड है, ये 3 एंड है, ये 5 एंड है। अगर हम किसी भी डायरेक्शन में रीड करते हैं तो वो सेम होता है। रीजन है palindrome sequence read same in both direction of the two strand। जैसा हमें इसमें दिख ही रहा है कि दोनों तरफ से रीड करेंगे तो सेम होगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट कंप्लीटली राइट है। और रीजन क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो हम क्या कहेंगे, इफ बोथ स्टेटमेंट assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, राइट आंसर है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट 21 क्वेश्चन में क्या है, 21 क्वेश्चन है assertion restriction enzyme hind second and HPA are produced from two different genera of bacteria, कि दो अलग अलग बैक्टीरिया के जेनेरा से बने हैं। रीजन है hind second is produced from hemophilus while HPA is produced from hematococcus। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये क्या है assertion के अंदर, तो ये राइट बता रहा है कि यहाँ पर assertion में कहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हाइंड सेकंड एंड HPA टू डिफरेंट जेनेरा ऑफ बैक्टीरिया से तो नहीं है। रीजन में जो हाइंड सेकंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है हीमोफिलिस से, तो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा से तो हो रहा है, लेकिन HPA हीमेटोकोकस से नहीं बनता। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, restriction enzyme of different genera organisms that recognize the identical sequence are called isomers। तो यहाँ पर रीजन है दे आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। तो ये ओनली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हो, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सो assertion ट्रू, रीजन फॉल्स। Now, question 23. Restriction enzyme are also called molecular scissor। कि restriction enzyme को molecular scissor बोलते हैं क्योंकि वो कट करने का काम करते हैं, तो एज अ कैंची काम कर रहे हैं। रीजन क्या है, when fragment generated by restriction endonuclease are mixed, they join together due to their sticky end। तो रीजन में वो क्या बता रहा है कि जब हम फ्रेगमेंट्स जोड़ कट करते हैं तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या करता है, वो ऐसे स्टिकी एंड बनाता है जिनको हम बाद में क्या कर सकते हैं, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से लिंक कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट कंप्लीटली राइट है। सो हमारा राइट आंसर होगा बोथ assertion रीजन ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नाउ नेक्स्ट है 24, assertion a bacterial cell with no restriction enzyme will be easily infected and lies by bacteriophage। कि जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर किसी भी टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होते, विल बी इजीली इन्फेक्टेड, जो कि इजीली इन्फेक्ट हो जाती है बैक्टीरियोफेज से। रीजन हमारा क्या है, रीजन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैटालाइज सिंथेसिस ऑफ प्रोटेक्टिव कोट अराउंड बैक्टीरियल सेल दैट प्रिवेंट बैक्टीरियोफेज अटैक।
तो ये भी कम्प्लीटली क्या है, रोंग है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा कोई काम नहीं करता, किसी भी तरीके का सिंथेसिस नहीं कर रहा है प्रोटेक्टिव कोट, और बैक्टीरिया सेल के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होते जो कि इन्फेक्ट करने का, तो ये भी रोंग है, क्योंकि बैक्टीरिया सेल में ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइडेंटिफाई किया गया था, डिस्कवर किया गया था। सो हमारा राइट आंसर होगा बोथ assertion reason are false. Now question 25, assertion restriction enzyme cut the strand of DNA to produce sticky end. कि restriction enzyme क्या करता है, DNA के strand को कट करता है जिससे sticky end बन सके। ओके, जो completely true है। रीजन है stickiness of the end facilitate the action of enzyme of DNA polymerase enzyme, कि जो DNA के अंदर जो वो बनाता है sticky end, और वही स्टिकी एंड का जो स्टिकनेस है वो बताता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के एक्शन को, तो वो बिल्कुल भी नहीं बताता। सो असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि हमारा यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26, assertion all endonuclease cut DNA at specific site, कि जितने भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। ओके, रीजन है एंडोन्यूक्लियस आर फाउंड इन वायरस, तो एंडोन्यूक्लियस फाउंड वायरस के अंदर तो नहीं है क्योंकि वो बैक्टीरिया में मिलते हैं। और आप ये जो एसेशन है ऑल एंडोन्यूक्लियस नहीं करते, सिर्फ कुछ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही क्या करते हैं, स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। सम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, हाइंड सेकिन, कि हाइंड सेकिन का ही ये क्या है, स्पेशल फंक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो राइट आंसर होगा इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, बिकॉज ओनली हाइंड सेकेंड ही है जो स्पेसिफिक सीक्वेंस को या स्पेसिफिक साइट पर ही कट करता है। नाउ क्वेश्चन 27, एंजाइम application is industrial is enhanced by its immobilization. रीजन है इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एंजाइम विदाउट इफेक्टिंग देयर एक्टिविटी। सो हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ उसने बताया कि एंजाइम को जो अप्लाई करते हैं, एंजाइम का जो यूज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर वो होता है किसी भी प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए। जो इमोबिलाइजेशन है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्शन करता है एंजाइम का बिना किसी एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट किए हुए, तो वो भी क्या है, राइट है। सो राइट आंसर होगा both assertion reason true, reason is the correct explanation of assertion, यानी कि option A. Now question 28, assertion the uptake of DNA during transformation is an active energy required process. तो यहाँ पर क्या एनर्जी रिक्वायर होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। रीजन है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन ओनली दोज बैक्टीरिया which possess the enzyme machinery involved in the active uptake of recombination. तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीटली राइट है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, उन्हीं बैक्टीरिया में होता है जहां पे एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्टिवली अपटेक कर पाते हैं रिकॉम्बिनेशन के लिए, यानी कि न्यू डीएनए को ऐड कर सकते हैं, वही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो नहीं कर सकते वो क्या होंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे। सो यहाँ राइट है, तो रीजन एंड असर्शन राइट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ क्वेश्चन 29, assertion in recombinant DNA technology human genes are often transformed into bacteria यानी कि प्रोकैरियोट्स और yeast या यूकैरियोट्स। रीजन है both bacteria and yeast multiply very fast to form huge population which express the desired gene। तो यहाँ पे जो assertion है हमारा वो क्या है, वो बता रहा है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम यूज किया जिससे हम क्या करते हैं, ह्यूमन जीन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो यीस्ट है। तो रीजन भी क्या है, राइट है। सो बोथ assertion रीजन राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। नाउ क्वेश्चन 30, which of the following is not a tool of recombinant DNA technology, कि recombinant DNA टेक्नोलॉजी के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो आता है, लाइगेज भी आता है, वेक्टर भी आता है, बट राइबोसोम नहीं आता। सो ऑप्शन 4 राइबोसोम इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 31, which of the following statement about transformation is incorrect, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। जहां फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन इनटू बैक्टीरियल सेल, तो फॉरेन जीन को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी इंड्यूस यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट, क्योंकि उसे क्या करते हैं, सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिक्वायर वायरल वेक्टर, तो वायरल वेक्टर भी रिक्वायर्ड होता है। फोर्थ है हमारे पास सम बैक्टीरिया नेचुरली कंपोनेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 32, which of the following statement about transformation in bacteria is incorrect, सो सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है, तो आंसर होगा हमारा फोर्थ आंसर,
यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या करता है, यूजिंग होता है कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट के लिए। नाउ क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा ऐसा है जो कि क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। फर्स्ट हमारे पास है प्रोब, सेकंड है बैग, थर्ड है यैक और फोर्थ है PBR22। तो हमारे पास जो है प्रोब है वो क्या होता है, प्रोब एज अ डीएनए के साथ अगर हम रेडियो एक्टिव कुछ ऐड करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोब। सो हमारा जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, क्योंकि वो क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। बाकी बैक मतलब बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक मतलब यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, पीबीआर मतलब प्लाज्मिड बॉलिवर रोडिगस वाला 322 वेक्टर सेल, तो वो सब क्या है, क्लोनिंग वेक्टर्स है। Now question 34, which one of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for its early treatment? तो ऐसी कौन सी टेक्निक है। फर्स्ट है एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट, ऐसे वो तो यूज होती है, रिकम्बिनेंट डीएनए भी यूज होती है। सीरम एंड यूरिन एनालिसिस क्या है, वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती थी जो कि लेट सिम्टम्स बताती थी, ना कि अर्ली सिम्टम्स। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो राइट आंसर है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ बायोटैक्स क्वेश्चंस। थैंक यू।